नमस्कार दोस्तों, आपका फार्मेसी करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुराग सर। आप लोगों को आज हम बताएंगे डी फार्मा में प्रवेश हेतु कैसे प्रवेश लिया जाए। जो डी फार्मा में पहले प्रवेश करते थे तो पहले जो हम एडमिशन लेते थे डायरेक्ट एडमिशन हो जाती थी हमारे डी फार्मा क्लासेज में। अब डायरेक्ट डी फार्मा में एडमिशन नहीं हो पाता है। अब कैसे होता है, सरकार द्वारा पारदर्शिता लेके आई गई है, जिसकी वजह से जीकअप एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रहा है। जो जीकअप एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रहा है 2024, इसके पहले भी जीकअप एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं था। जीकअप में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम करे, जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए, एग्ज़ाम दे ना दे कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से अब क्या हो गया है कि जीकअप में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारियाँ हम आप लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी थी कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे पैटर्न रहेगा, क्या उसका रजिस्ट्रेशन डेट है, क्या नहीं है, हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए थी उनको। तो ये डिटेल थोड़ा सा कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। जीकअप रजिस्ट्रेशन 2024 में जो स्टार्ट हुआ था, डेट 2 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, 31 जनवरी ख़त्म हो गई थी। 31 जनवरी को जैसे ही ख़त्म हुई, काफ़ी बच्चे परेशान हो गए कि सर हमारा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और हमें एडमिशन लेना है, अब क्या किया जाए। इन लोगों के लिए सरकार द्वारा काफ़ी रियायत मिली है। रियायत में क्या मिली है कि ये डेट बढ़ा दी गई है, डेट बढ़ा के 10 मई कर दी गई है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस दे दिया गया है कि दोबारा आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन करवा लें जीकअप में, जिससे आप अपनी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, डी फार्मा में एडमिशन करवाना है, जीकअप के द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 साइंस साइड से होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पास आउट हो चुके हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका तो एडमिशन होगा ही होगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हों, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। अब उनके लिए क्या करना है, जिनका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। केवल एक मानक है कि उनकी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, साइंस साइड से होना चाहिए। साइंस साइड से होगा तभी उनका रजिस्ट्रेशन जीकअप में हो पाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न उसका क्या रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे। कौन कौन से पैटर्न रहेंगे उसमें, फिजिक्स में रहेगा हमारा 25 नंबर, केमिस्ट्री में 25 नंबर, बायोलॉजी में 50 नंबर, मैथ में 50 नंबर। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर जो लोग मैथ से पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े हैं, वो बायोलॉजी से क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे तो कैसे देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे मैथ से पढ़े हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन मैथ के बच्चों के लिए। ये बायो का नहीं होगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन सीट पे, उनके आंसर सीट पे या क्वेश्चन नहीं आएगा बायो का। और जो बच्चे बायोलॉजी से रहेंगे उन पे मैथ का नहीं आएगा, उनमें क्या होगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, टोटल क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी होगी, 100। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। कितने मार्क्स के होंगे, टोटल हमारे 400 मार्क के रहेंगे। मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन हमारे 4 मार्क के होंगे। और एक चीज़ सबसे बेनिफिट, सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें हमारी माइनस पॉइंट नहीं है। माइनस पॉइंट क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से क्या फ़ायदा है कि आप अंधाधुंध आँख मूंद के, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, अब कन्फ्यूजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए। सही है गलत है कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें कोई सी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार का नंबर आपका कट नहीं होना है। तो सबसे अच्छी पॉइंट है, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है आपका, ये चीज़ें हैं। और आपका जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एग्ज़ाम जाके देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम में बैठने के बाद पिछले साल क्या था, 2023 में बच्चे एग्ज़ाम में बैठ गए, 0 नंबर पा गए, तो भी उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता था, सॉरी एडमिशन डी फार्मा में हो जाता था। लेकिन 2024 में सरकार द्वारा नया रणनीति लेके आई गई है। क्या नीति लेके आई गई है कि अब मिनिमम स्कोर लेके आना है। मिनिमम स्कोर क्या लेके आना है, जो हमारे जनरल के बच्चे हैं 400 मार्क्स में से 77.3 मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इतना उन्हें लेके आना है। हमारे ओबीसी के बच्चे जो हैं उनको 77 मार्क लेके आना है। जो हमारे SC ST के बच्चे हैं उनको 68
6 मार्क मिनिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर इतना इनको होना चाहिए। अगर परसेंटेज निकाला जाए 400 में से तो परसेंटेज ये कितना निकलेगा, 17% 18% निकलेगा। 17% 18% का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आना है क्वेश्चंस। ये चीज़ें आपकी हो गई। और आपका एक चीज़ और भी बताना है आपको, क्या बताना है कि जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी क्या फ़ीस लगनी है। तो उसकी फ़ीस हमारी जो जनरल ओबीसी के बच्चे हैं उनकी हमारी 300 फीस लगनी है, जो हमारी SC ST के बच्चे हैं उनको हमारे यहाँ 200 फीस लगनी है। ये चीज़ें हो गई। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे यहाँ क्या हमें आरक्षण मिल सकता है, जैसे आरक्षण का जनरल के बच्चे हैं, SC ST के बच्चे हैं, आरक्षण बनवाए रहते हैं, तो क्या उनको छूट मिलेगी फीस में? तो उनके लिए नहीं, कोई छूट नहीं, किसी प्रकार का छूट उसमें नहीं दी गई है। ये चीज़ें हो गई हैं। और बाकी तो सब कुछ चीज़ें हो ही गई हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठें, एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देने के बाद फिर संस्था में आके एडमिशन करवाएं। थैंक यू वेरी मच।